सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य उन चंद आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं जो आज भी भारत के समृद्ध आयुर्वेद ज्ञान और उससे जुड़ी जीवन पद्धति का अनुपालन करते हैं। श्री आर्य प्राचीन नाड़ी परीक्षण पद्धति से रोगी की जांच करके उस रोग का मूल कारण बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी और निरोगी हों, ऐसी कामना वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का एकमात्र ध्येय है। श्री आर्य न केवल आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करते हैं, बल्कि उनकी अपनी जीवन शैली भी पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। श्री आर्य सूर्योदय से पूर्व ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। दैनिक रूप से प्रातः एवं सायंकाल का यज्ञ उनकी दिनचर्या का अहम पहलू है। श्री आर्य दैनिक रूप से अपनी गौशाला में गौ सेवा के कार्य को करना नहीं भूलते। श्री आर्य द्वारा संचालित नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में सभी औषधियां बहुत सावधानी और आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद तैयार की जाती हैं। श्री आर्य रोजाना अपने चिकित्सालय पर खाली पेट नाड़ी देखकर रोगी के रोग का सही कारण बताते हैं, उसका आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं। श्री आर्य अध्ययन के साथ साथ लेखन के कार्य में भी व्यस्त रहते हैं। श्री आर्य ने एक अमोघ औषधि रसायन का निर्माण किया है, जिसका सेवन करके अनेकों रोगी अपने रोग से मुक्त हुए हैं। श्री आर्य पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ नजला, पथरी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का सफल इलाज कर रहे हैं। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका इस विशेष प्रोग्राम में। क्योंकि विशेष इसलिए है कि हम आपको औषधि बेचने का काम नहीं करते, हम आपको वो तरीका बताते हैं जिससे आपको औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कई बार रोगी कहते हैं जी हाइट बढ़ने की उम्र क्या है। देखिए, हाइट जो है 35 साल तक की अवस्था का अगर कोई अविवाहित है जिसका विवाह नहीं हुआ है, उस प्रत्येक व्यक्ति की हाइट को बढ़ाया जा सकता है। हाइट को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा सकता है। अगर 1-2% भी, 1 पॉइंट भी कहीं कोई गुंजाइश है तो आपकी हाइट अवश्य बढ़ेगी। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है रसात रक्तम ततो मांसम, मांसान मेद ततो अस्थि। मांस से जब मेद बनता है और मेद से जब अस्थि बनती है तो उस अस्थि का निर्माण होने से हाइट बढ़ती है। तो ऐसा काम कौन करता है? हमारा रसायन करता है। ये मेरे शास्त्र कहते हैं, हमारा अनुभव कहता है कि जो इस रसायन का प्रयोग करता है, दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णाश्च। प्रत्यग्र आपकी सभी धातें उग्र हो जाती, बल भी, वर्ण भी और सभी धातुओं का सही रूप से निर्माण हो जाता है। जब आपकी धातुओं का सही रूप से निर्माण हो जाएगा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी औषधि आपकी हाइट को नहीं बढ़ाएगी। हम देते आ रहे हैं, बड़े खुश होते हैं जिनकी हाइट बढ़ जाती है। 1-2% रह जाते हैं, वो मायूस भी हो जाते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति लंबा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति ठिकना नहीं होता है। अपने आप को संभाव से रहना चाहिए। अगर आप लंबी हाइट ले चुके हैं तो कहा गया बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर आप बहुत बड़े हो जाते हैं या बहुत छोटे रह जाते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपके गुण अच्छे हैं, नित्य वर्धोपसेविनः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल। अगर आप चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, रोजाना अपने बड़ों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो आपकी 4 चीजें अवश्य बढ़ेंगी, आयु भी, विद्या भी, यश भी और बल भी। और जब ये चीजें, यही तो है आपके जीवन का सार, अगर ये सभी चीजें बढ़ती है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, यही आपको संपन्नता देता है, यही आपको सुख संजकम आरोग्यम, आपको आरोग्य देता हुआ सुख को प्राप्त करता है। और सुख को ही स्वर्ग कहा गया है, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। भावों से रहित होकर के कोई भी कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जब आप अपने मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि मुझे हाइट को बढ़ाना है, तो आपकी हाइट अवश्य बढ़ेगी। तो यह रसायन उसको भी दूर करता है। तो हमारी शाखाओं पर आप देख सकते हैं, वहां जाकर के अपना चेकअप करा सकते हैं। ये मशीन रोजाना रोहतक में भी उपलब्ध होती है, आप रोहतक में भी अपना चेकअप करा सकते हैं।
रोजाना सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक। बाद में हम आप लोगों को ये लाइव प्रोग्राम दिखाते हैं, इसलिए बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो आप अपने समय पर आने का कष्ट करें, जिससे आप अपने शरीर को भय मुक्त बना सकते हैं, रोग मुक्त बना सकते हैं। जीवेम शरधः शतम शृणुयाम शरधः शतम प्रबलवाम शरधः शतम अदीना श्याम शरधः शतम भूयश्च शरधः शतात। 100 वर्ष तक जो आप रहने की कामना है, अपने अंगों से चलते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए, अपनी इंद्रियों से करते हुए जब आप अपने जीवन का यापन करेंगे, उसी जीवन को स्वर्ग कहा गया है। सुख संजयकम आरोग्यम दुख संजयकम रोगम। जो दुख को देने वाला है वो रोग है, और जो सुख को देने वाला वो स्वस्थ शरीर है। और सुख को स्वर्ग कहा गया है, दुख को नरक कहा गया है। तो ये मानव शरीर आपका स्वर्ग है अगर स्वस्थ है। अगर आप रोगी हैं तो ये नरक है। यही मोक्ष है और यही नरक है। अगर आप सुख में हैं तो मोक्ष है, और अगर आप दुख में हैं तो नरक है। जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप भटकते हैं, जिस स्वर्ग में जाने के लिए आप भटकते हैं, मिलता नहीं। क्योंकि हिरण की तरह से, जिस तरह से हिरण की नाभि में जो कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी को खोजने के लिए वो चारों दिशाओं में घूमता और भागता है, लेकिन कस्तूरी उसकी नाभि में होती है। उसी तरह से जिस स्वर्ग को, जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप चारों दिशाओं में घूमते हैं, वही मोक्ष, वही स्वर्ग आपका शरीर है। इस शरीर को अगर आपने स्वस्थ रख लिया तो स्वर्ग है, अगर इसको रोगी बना लिया तो नरक है। इस स्वर्ग में 100 वर्ष तक रहने का जो तरीका मेरे शास्त्र में बताया है, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप भी अपने शरीर को, स्वर्ग को स्वस्थ बना सकते हैं, और इस स्वर्ग में, इस मोक्ष में आप 100 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अपने मनों के भावों से। अगर आपका मन हार गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका मन दृढ़ है तो प्रत्येक रोग से आपको रोग मुक्त किया जा सकता है, रसायन के द्वारा या वैदिक कटु अर्क के द्वारा, यवक्षार आदि चूर्ण के द्वारा। क्योंकि अग्नि को तेज कर दिया जाए, पेट को साफ कर दिया जाए, बृहद औषधि का प्रयोग कर लिया जाए, तो आप सदा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। यही साधन है, यही तरीका है। जिस तरह से किसान खेत में बीज बोता है, पहले खेत को तैयार करता है, इसलिए किसी भी प्रकार के आहार को, औषधि को प्रयोग करने से पहले इस खेत रूपी आंतों को साफ करना बहुत जरूरी है। उन आंतों को साफ करने के लिए हमने वैदिक कटु अर्क का निर्माण किया है। जो व्यक्ति वैदिक कटु अर्क का प्रयोग करके पेट को साफ करता है, तो यह आपके पेट को साफ करके आपके बढ़े हुए बीपी को सदा के लिए नॉर्मल कर देता है, ठीक कर देता है। अगर आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन को अगले दिन ठीक कर देता है, सर्वाइकल को दूर करता है, डिस्क की प्रॉब्लम को दूर करता है। क्योंकि गैस के बनने से, गैस जहां रुक जाती है, सिर में रुक गई तो माइग्रेन हो जाता है, गर्दन में रुक जाती है तो सर्वाइकल हो जाता है, कमर में रुक जाती है तो डिस्क की प्रॉब्लम पैदा करती है, कंधे में आ जाती है तो फ्रोजन शोल्डर को पैदा करती है, हृदय पर आ जाती है तो हृदय की ब्लॉकेज को पैदा करती है। यही गैस अगर टांगों में चली जाती है तो नर्व वेरिकोज की समस्या को पैदा करती है। यही गैस अगर घुटनों में आ जाती है तो घुटने का दर्द पैदा कर देती है, और यही गैस जब दिमाग में चढ़ जाती है तो डिप्रेशन पैदा करती है। इस गैस को ही खत्म करने का वैदिक कटु अर्क और इसके साथ यवक्षार आदि चूर्ण को ले लीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शरीर में ताकत रखने के लिए, अंगों को मजबूत करने के लिए, रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए रसायन का प्रयोग कर लीजिए। यह रसायन जरा आरोग्य मृत्यु नाशाय नश्यते, वो रसो मत है, क्योंकि उसी को रस कहा गया जिससे बुढ़ापा नहीं आता, जो अकाल मृत्यु को दूर कर देता है, प्रत्येक रोग से आपको रोग मुक्त बना देता है, उसका नाम रसायन है। इस रसायन को आप प्रयोग कर सकते हैं। रोहतक में आकर के हुड्डा सेक्टर 1 में भी 1051 में आकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं, या कोरियर से मंगवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर के अकाउंट नंबर लेकर उसमें पैसा डाल करके आप इसको मंगा सकते हैं, या हमारी शाखाओं पर जाकर के जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, वहां से आप जाकर के इस रसायन का प्रयोग, वैदिक कटु अर्क का प्रयोग और यवक्षार आदि चूर्ण का आपके प्रत्येक रोग को, क्योंकि एक तरीका है जीवन जीने का। पेट को साफ कर लीजिए, अग्नि को तेज कर लीजिए, ताकतवर चीजों का प्रयोग कीजिए, स्वस्थ हो जाएंगे। कोई भी रोग आपसे बड़ा नहीं है, बड़े हैं उनके कारण, उन कारणों को दूर कर दीजिए, आपका रोग दूर हो जाएगा। शुगर का इलाज करते हैं 4 से 6 महीने में मीठा खिला करके, हृदय रोग को ठीक करते हैं
घी शक्कर खिला करके, गुड़ खिला करके, घी खिला करके आपके कब्जी को दूर करते हैं, मोटापे को दूर करते हैं, घी खिला करके, भर पेट रोटी खिला करके। क्योंकि अयोगहीन योगातवा, ज्यादा खाने से बीमारी पैदा होती है, न खाने से बीमारी पैदा होती है। लेकिन परहेज कराते हैं चाय का। दोपहर का भोजन नहीं करना, दोपहर में खाना नहीं। एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन न पकाएं, ये कैंसर का कारण होता है। प्याज और लहसुन का कभी तड़का न लगाए, ये रोगों का कारण है, बालों की सफेदी का कारण है, चश्मे बन जाते हैं, एसिड जो है वो बढ़ जाता है। इन सब चीजों से, रोगों से मुक्त रहने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी सांसारिक कर्मों को पूरा करने के लिए, मोक्ष रूपी इस शरीर में, इस स्वर्ग में 100 वर्ष तक रहने के लिए आपको दिनचर्या का पालन करना चाहिए। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है नाड़ीवैद्यकायाकल्प.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोग पुराना हो कोई या व्याधि गंभीर, इसी रसायन से मिले सुंदर स्वस्थ शरीर। सुंदर स्वस्थ शरीर सभी को ये समझाएं, बूढ़े बलशाली बने जो नित्य रसायन खाएं। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य से, इसी चैनल पर, इसी समय, रोजाना। हम शुगर का इलाज करते हैं सदा के लिए। चाय को बंद कराते हैं, चाय का पीना बंद कर दीजिए, दोपहर का भोजन बंद कर दीजिए और मीठा खाना शुरू कर दीजिए, आपका शुगर दूर हो जाएगा। हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हैं, सुबह खाइए, शाम को खाइए। घी का प्रयोग सुबह कीजिए, शाम को भी घी का प्रयोग कीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग सुबह का खाना बंद कर दिया, दोपहर में सूखा खाते हैं, शाम को भूख लगती नहीं है, नींद आती नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल की दवा दिन रात खा रहे हैं। एक दिन भी नहीं खाते तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसका मतलब कोई अलग कारण था तो आपने छोड़ दिया। ऐसे ही शुगर के रोगी शुगर की दवाओं का लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं। सुबह चाय का प्रयोग करते हैं, मीठा नहीं फीकी चाय का प्रयोग करते हैं, कोई देसी नहीं विलायती का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सुबह का भोजन न करके दोपहर को भोजन कर रहे हैं, सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके भोजन कर रहे हैं, तो आप ठीक कैसे रह सकते हैं? हमारे यहाँ कहावत है, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। आप जो 3 बार 4 बार थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं तो आप रोगी तो अवश्य होंगे। फिर आप स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? स्वस्थ तभी होंगे द्वि पुरुष कई द्वि भुंजाना वाम सही स्वल्प मैथुन परिश्रम। जब आप परिश्रम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, 2 बार भोजन करेंगे, और जब आप 2 बार टॉयलेट जाएंगे, रात को सोते समय जब लेफ्ट करवट को सोएंगे, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। वरना औषधि खाते रहिए सारी जिंदगी, औषधि खाते खाते पूरी जिंदगी आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ रहने के लिए आपको उसके कारणों को दूर करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से पहले भोजन कर लीजिए, चाय का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, सब्जी में दाल में तड़का लगाना बंद कर दीजिए, और दोपहर का खाना और दोपहर का सोना बंद कर दीजिए, और भोजन के बीच में पानी पीजिए। पानी कैसे पिएंगे? आपको बहुत से लोगों ने बताया कि पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। भोजन मध्य अमृतम वारी भोजन अंते विस्पर्धम भोजन आदि रोग कारणम। अगर आप भोजन के शुरू में पानी पीते हैं तो बीमारी का कारण है। भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन के अंत में अगर आप पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी है अमृत का काम करता है। तो भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? एकदम 1 गिलास नहीं, एकदम 1 लोटा पानी नहीं पीना चाहिए। मुहुरम मुहु वारम वारम वा जीभ्याम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम।
आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए अन्न का ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जो भोजन पिया जाता है, जो दूध खाया जाता है, वह कभी भी आपको रोगी नहीं बनाता। ये मेरी नहीं, शास्त्रों की कहावतें हैं। देखिए, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का मतलब है आपके आम रक्त का बनना। जो खाते हैं, रसात रक्तम ततो मांसम मांसान भेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है। रस का जब सही रूप से पाचन नहीं होता, उससे आम रक्त बनता है, और ये आम रक्त जब नसों में चिपकता हुआ चला जाता है तो ट्राइग्लिसराइड जो है ना बढ़े हुए मिल जाते हैं। तो आपको भोजन को पचाने के लिए हल्का भोजन करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। दिन में जब आपको भूख लगती है तो भोजन का प्रयोग न करके नींबू पानी और शहद का प्रयोग कीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। चाहे हार्ट की ब्लॉकेज हो गई हो, आप सदा के लिए ठीक हो सकते हैं। कोई हृदय की समस्या नहीं होती। हृदय सबसे बड़ा गैस का रोग है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि काय अग्नि प्रधान है। आपने अपनी अगर जठराग्नि को ठीक कर लिया तो आपने प्रत्येक चीज को ठीक कर लिया। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है नाड़ीवैद्यकायाकल्प.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोग पुराना हो कोई या व्याधि गंभीर, इसी रसायन से मिले सुंदर स्वस्थ शरीर। सुंदर स्वस्थ शरीर सभी को ये समझाएं, बूढ़े बलशाली बने जो नित्य रसायन खाएं। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य से, इसी चैनल पर इसी समय रोजाना। बहन वीना जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। पूछे क्या पूछना चाहती हूँ? जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये सिर के जो ये बाल ज्यादा झड़ते हैं उसका क्या कारण है? देखिए, सिर के बाल झड़ने का कारण महिलाओं में बहुत ज्यादा सोचना होता है। टेंशन लेती हैं, विभिन्न प्रकार के शैम्पूज का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं, और सबसे बड़ा जो कारण है, स्लिम ड्रिम रहने के लिए जो भरपेट रोटी नहीं खाते हैं, घी का जो प्रयोग नहीं करते हैं, मीठे का जो प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए सिर के बाल झड़ जाते हैं। तो आपको स्लिम ड्रिम रहने के लिए, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए सुबह 8 बजे से पहले अगर आप दही के साथ रोटी खा लेते हैं, रोटी के साथ घी और शक्कर का प्रयोग करते हैं, तो कभी बाल सफेद नहीं होते, बाल झड़ते नहीं हैं। जब आप तेल डालते हैं, अगर सरसों का तेल या नारियल के तेल का प्रयोग करते हैं, इस तेल से बढ़िया कोई तेल नहीं है। सिर को साफ करने के लिए अगर दही के अंदर नींबू निचोड़ लेते हैं और उससे अपने बालों को साफ करते हैं, या बथुआ ले लीजिए, देसी बथुआ भी आता है, जंगली भी आता है, जो हमेशा सड़क के साथ लगा रहता है। उस बथुए को उखाड़ करके उसका पानी निकाल करके उबाल करके उस पानी से अगर आप अपने सिर को साफ करते हैं तो किसी भी प्रकार के अन्य जो शैम्पूज प्रयोग करते हैं उससे कई गुना ज्यादा लाभकारी होगा। आपके बालों को झड़ने नहीं देगा। जिस खुराक को आपने खाया है उससे जो रक्त बनेगा वह रक्त आपके बालों की समस्या को दूर करेगा। नहीं तो दिल्ली में तो हमारी शाखाएं हैं, आप हमारी शाखाओं से हमारे द्वारा बनाए गए रसायन का प्रयोग करके देखिए। जिस रसायन को मैं बता रहा था वह रसायन गंजे सिर पर बाल ला देता है, सफेद बालों को काला कर देता है, और बालों का झड़ना ये तो 2-3 दिन में ही रोक देता है। हमने भृंगराज आसव का निर्माण किया है। वैदिक कटुवर्ग के साथ भृंगराज आसव, सौथांतकवटी, पुलिहांतकवटी और यवक्षार आदि चूर्ण के अंदर 300 ग्राम मिश्री मिला करके अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये तुरंत आपके बालों का झड़ना रोक देता है, सफेद बाल नहीं होने देता। खासकर महिलाओं के बाल बुढ़ापे तक काले रह सकते हैं। पुरुषों के बाल क्योंकि काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, अगर ऐसी महिलाएं भी हैं जो कामकाजी हैं, काम करती हैं, उनके बाल तो सफेद हो जाएंगे। लेकिन जो घर में रहती है महिलाएं, उनके सफेद बालों को भी काला किया जा सकता है और बुढ़ापे तक
उनके बालों को काला रखा जा सकता है। अगर आप हमारे द्वारा शास्त्रोक्त जो विधि विधान है उसके अनुसार अगर आप भोजन करते हैं तो आप कभी भी रोगी नहीं बन सकते, आपके बाल नहीं झड़ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण अबाधते, कि जन्म जन्मांतर का जो कर्म है व्याधि के रूप में आता है। तस्य शांति जप तप होम सुरार्चना, उसकी शांति के लिए जप तप होम देवताओं की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। लेकिन देवता कौन है? देवता वो है जिन्होंने आपको दिया। एक वो देव है जो चले गए, जिनको हम कहते हैं अमर देव, जो चले गए हैं, जिन्होंने आपको मर्यादा दी, जिन्होंने आपको संस्कार दिया, जिन्होंने आपको साहस से जीने की कर्मठता दी, वो देव हैं। और दूसरे देव जो जिंदा है, आपके माता पिता, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, जिन्होंने समय समय पर आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, बहन भाई ने आपको प्यार दिया, आपके रिश्तेदारों ने आपको आशीर्वाद दिया, आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दी, ये सभी व्यक्ति आपके देव हैं। आपको देवताओं की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। जब आप अपने इन देवों को खुश रखते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाते हैं। और इनकी सेवा करते हुए अगर आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके आप भोजन करते हैं, अन्न का ग्रहण करते हैं, तो इस यज्ञ के करने से जो आपके शरीर की आत्म शुद्धि और वातावरण की जो शुद्धि होती है, और जो जीवधारी जहां भी सांस ले रहा है, चाहे वो उद्भिज है, स्वेदज है, या अंडज है, या जरायुज है, इन चारों प्रकार की योनियों वाला प्रत्येक जीव आपके द्वारा यज्ञ में डाली हुई आहुति को दान के स्वरूप में प्राप्त करके आपको कृतकृत्य करता है, आशीर्वाद देता है। इसलिए एक व्यक्ति जो वैसे दान देता है दुखी हो जाता है, क्योंकि उस पर पार्शलिटी का भेद लगता है कि उन व्यक्तियों को दान दे दिया, उनको नहीं दिया। विद्वान तो सर्वत्र पूज्यते, विद्वान तो हर जगह है, लेकिन आपने एक क्षेत्र के वैद्यों को अगर दान दिया है, एक प्रदेश के व्यक्तियों को अगर आपने दान दिया है या भोजन खिलाया है, उससे कई गुना ज्यादा काम करता है यज्ञ में डाली गई आहुति, उसमें डाली गई अच्छी अच्छी वो चीजें, चाहे वो घी है, चाहे सामग्री है, चाहे औषधियां हैं। उन सब औषधियों को यज्ञ के द्वारा वातावरण में अग्नि के द्वारा फैला करके जो शुभ कार्य आप कर रहे हैं, इतिहास में देखिए जितने राजा हुए हैं सभी अश्वमेध यज्ञ करता था, जिन्होंने हजारों हजार यज्ञ किए। हेलो, राजस्थान से भाई साकिर जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हो। प्रतापगढ़ से। सागर जी बोलिए। हाँ हेलो हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पेट में हाथों में थोड़ा भरा नहीं, डॉक्टर साहब बोले, और मेरे क्या ये मतलब खाना मेरे को हजम नहीं होता है। देखिए, खाना हजम नहीं होता है तो भोजन के पश्चात अदरक में नमक मिला करके प्रयोग कर लीजिए। अगर भूख ही नहीं लगती है तो खाने के बीच में लवण भास्कर चूर्ण को घी में मिला करके प्रयोग कर लीजिए। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो पेट को साफ करने के लिए कास्ट्रायल 10 ml रात को गर्म दूध के साथ प्रयोग कीजिए। अगर आप दुबले पतले व्यक्ति और पेट साफ नहीं होता तो अविपत्ति कर चूर्ण का प्रयोग करके अपने पेट को साफ कर सकते हैं। अन्न आगतवती चिंता ब्रह्मा अपनी न कुर्यात, बगैर आई हुई चिंता ब्रह्मा को भी नहीं करनी चाहिए। आज आप लोग रोगी इसलिए हैं कि आपकी दिनचर्या खराब हो गई, आपकी आहार की व्यवस्था खराब हो गई, आपके सोने की व्यवस्था खराब हो गई। और तीसरा बड़ा सबसे कारण जो हो रहा है, अनागतवती चिंता, बगैर आई हुई जो आप चिंता कर रहे हैं, उस चिंता के कारण भी आप रोगी बनते जा रहे हैं। आपको हृदय का दर्द हुआ, कहीं न कहीं डर हो जाता है कि आप हृदय के रोगी बन गए। आपके कान में दर्द हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो आपको भय हो जाता है कि यहीं कान में कोई कैंसर तो नहीं बन गया है। आपके गले में दर्द हुआ, 2 दिन वो ठीक नहीं हुआ, तो मन सशंकित हो जाता है, शंकाग्रस्त हो जाता है कि कहीं गले का कैंसर न बन गया हो। हाँ, बन भी सकता है, लेकिन अगर आप ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो नहीं भी बना है तो भी बन जाएगा। इस बगैर आए हुए रोग को दूर करने के लिए, भय के भूत को दूर करने के लिए, जो नाड़ी परीक्षा, नाड़ी वैद्य आकर के आपको देखकर बताते हैं, वो हर जगह अगर आपकी सेवा नहीं कर सकते तो हमारी जो शाखाएं देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन टीवी स्क्रीन पर हमने ऐसी मशीन आपके लिए भेजी है जो आपको नाड़ी परीक्षण करेगी। उस नाड़ी परीक्षण के द्वारा आपके हृदय में क्या हो रहा है, आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट में क्या है, यूट्रस में क्या है, हड्डियों में क्या है, मसल्स में क्या है, कोई खराबी तो नहीं हो गई है या कोई खराबी होने तो नहीं जा रही है, वो सभी चीजें आपको बताएगा। लगभग 35 प्रकार के टेस्ट आपको बताएगा वो,
और उसको देख करके उसके अनुरूप हम आपको चिकित्सा बताएंगे, आपके आहार की व्यवस्था बताएंगे, जिससे आप बगैर आई हुई चिंता करके जो रोगग्रस्त होते जा रहे हैं उस रोग से हम आपको मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। या आप रोहतक में भी आ सकते हैं, रोहतक में वह मशीन हमेशा उपलब्ध होती है। हमारी शाखाओं पर आप जो नंबर देख रहे हैं ना, उन पर आपको तारीखें मिलेंगी। उन तारीखों पर आप हमारी शाखाओं पर अपना नाम दर्ज करा करके अपने आप को भय से मुक्त बना सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सशंकित रहेंगे, देखिए आप डर जाते हैं तो कुत्ता भी आपको पाड़ लेता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन बलिष्ठ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब आप स्वयं सशंकित हैं, आप कुंठाग्रत हैं, तो आप अवश्य ही रोगी बन जाएंगे। कहते हैं नहीं कि रोता जाए मरों की खबर लाए। अगर आपके मन के अंदर एक डर है, भय है कि कहीं न कहीं मुझे कैंसर हो गया, कहीं न कहीं मुझे ये रोग तो नहीं हो गया, तो आप अवश्य ही उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए मन को बलिष्ठ कीजिए, मन को दृढ़ कीजिए और ये कहिए और ये मन में संकल्प लीजिए कि जिस माता का मैंने दूध पिया है वो सिंघनी थी, मैंने सिंघनी का दूध पिया है, मैं कभी रोगी नहीं हो सकता, मैं कभी रोगों से डर नहीं सकता। मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य अगर कहीं गलत होगा तो अवश्य ही उसकी माफी मांग करके उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे, और नहीं तो जो दूध पिया है उससे जो हमारा दिमाग अच्छा रहेगा, हम गलत काम न करेंगे न सहेंगे। इन विचारों के साथ, इन भावों के साथ जब आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, अपने जीवन को जीने का जब आनंद लेंगे, तो इस शरीर को आप स्वर्ग समझेंगे। सुख संजकम आरोग्यम, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सुख का प्रदाता है, सुख का देने वाला है, और सुख को ही स्वर्ग कहा गया है। जो व्यक्ति अन्यत्र स्वर्ग की खोज करते हैं या मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वो निरर्थक है। क्योंकि अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो आप स्वर्ग में हैं, अगर आप रोगी हैं तो आप नरक में हैं। हम आपको स्वर्ग में 100 वर्ष जीने का एक आनंद देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए हमने रसायन का निर्माण किया है। इस रसायन को आप कोरियर से मंगा सकते हैं या स्वयं रोहतक में हुड्डा सेक्टर 1 1051 में प्राप्त करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है naadivaidkayakalp.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोग पुराना हो कोई या व्याधि गंभीर, इसी रसायन से मिले सुंदर स्वस्थ शरीर। सुंदर स्वस्थ शरीर सभी को ये समझाएं, बूढ़े बलशाली बने जो नित्य रसायन खाएं। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य, इसी चैनल पर इसी समय रोजाना। रोगी घर में दुख रहे, रोग नरक का नाम, काया कल्प अपनाए के पाओगे आराम, पाओगे आराम की घर घर खुशियां आए। यही कामना है मेरी, धरा स्वर्ग हो जाए। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य, इसी चैनल पर इसी समय रोजाना।